नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अनोखी वीडियो में। आपके और आपके पूरे परिवार का दोस्तों हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में तथा आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में और आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तुम्हारी प्रेमिका चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगेंगे, रो रो कर बहुत बेताब है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं समय से बड़ा कोई जज नहीं होता। जिस औरत ने कभी तुम्हें झूठे प्यार के जाल में फंसाया, तुम्हारे सच्चे दिल से खेला, तुम्हें रुलाया और धोखे की चाकू से तुम्हारे विश्वास को घायल कर दिया, वही औरत। हाँ दोस्तों, वही औरत अब समय और भाग्य के फेर में ऐसी फंसने वाली है कि तुम्हारे चरणों में गिरकर रो रो कर प्यार की भीख मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब किसी इंसान के जीवन में शुक्र और राहु का गलत संयोग होता है तो वो व्यक्ति झूठे मोह माया में फंस जाता है। उसकी नजरें भटकने लगती है, दिल का विश्वास टूटने लगता है और रिश्तों में धोखे का जहर खुल जाता है। यही स्थिति उस औरत की थी। उसकी कुंडली में शुक्र की दशा राहु से प्रभावित हुई थी। इसका असर ये हुआ कि उसका दिल स्थिर नहीं रहा। उसने सच्चे प्रेम को ठुकराकर झूठी चमक दमक पैसे और बाहरी आकर्षण की ओर ध्यान दिया। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष कहता है जो शुक्र राहु के अधीन जाता है उसका मोह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। जिस मोह के लिए उसने तुम्हें छोड़ा, वो मोह अब राख में बदलने वाला है और यही बदलाव उसके जीवन को उलट देगा। जी हां दोस्तों, जब शनि अपनी 7.5 या ढैया में आता है तो इंसान के कर्मों का हिसाब बराबर करता है। ये शनि का ही प्रभाव है कि जिसने किसी और को रुलाया उसके जीवन में आंसू का सैलाब आता है। ये औरत अब उसी दौर से गुजरने वाली है। कुंडली का शनि गोचर उसके जीवन में पछतावे का समय लेकर आया है। राहु शुक्र के कारण वो भटक गई, लेकिन शनि अब उसे उसके कर्मों का फल दिखाने आया है। जी हां दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका आप सबको इंतजार है। दोस्तों, जब चंद्रमा और शुक्र का पुनः संयोग होता है तो पुराना प्रेम चाहे कितना भी टूटा हो, वो फिर से जागृत होता है। लेकिन फर्क ये होता है कि पहले जो इंसान अहम में था, जो अपने झूठे आकर्षण के नशे में था, अब वही व्यक्ति नम्र होकर गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांगता है। जी हां दोस्तों, ग्रहों के हिसाब से यही समय आ चुका है। उस औरत के जीवन में अब प्रेम की भूख जाग चुकी है, लेकिन इस बार उसके पास कोई सच्चा प्रेमी नहीं है, कोई सहारा नहीं है। और ऐसे में वो औरत अब उसी इंसान के पास लौटेगी जिसे उसने कभी ठुकराया था। यानी तुम्हारे पास वो आएगी आंसुओं से भीगी आंखों के साथ, रो रो कर कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो। जी हां दोस्तों, ये केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का न्याय है। जिसे तुमने सच्चा दिल दिया, उसने धोखा दिया, लेकिन भगवान ने देखा था तुम्हारा दुख, तुम्हारे आंसू। इसीलिए अब वही औरत तुम्हारे चरणों में गिरेगी। वो जान जाएगी कि सच्चा प्रेम केवल तुमसे ही मिला था, बाकी सब केवल छलावा था। जी हां दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जब जख्म की घाव जब अपने दिल पर पड़ता है तब उसे महसूस होता है कि हम आखिर कितनी बड़ी गलती किए थे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की सच्चाई है जिन्होंने अपने जीवन में धोखा ढेला है। ज्योतिष और ईश्वर दोनों कहते हैं सच्चे दिल वाले कभी हारते नहीं। जो धोखा देता है वो एक समय बाद अपने कर्मों में उलझकर रो रो कर वही पाने की कोशिश करता है जिसे उसने ठुकराया था। जी हां, इसलिए दोस्तों, अगर आज आप दुखी हैं, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो याद रखिए समय सबको उसका फल देता है और बहुत जल्द वो इंसान जिसे आपने दिल से चाहा था आपके सामने आएगा, रोकर प्यार की भीख मांगते हुए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उस औरत के बारे में जिसने तुम्हें झूठे प्यार में धोखा दिया, जिसने तुम्हारे दिल से खेला मिला, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ा। लेकिन अब वही औरत ग्रहों और कर्मों के प्रभाव से तुम्हारे कदमों में आकर रो रो कर प्यार की भीख मांगेगी। जी हां दोस्तों, जब किसी इंसान के जीवन में झूठा प्यार आता है
तो शुरुआत में वो मीठा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यही जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगती है। वही औरत जिसने तुम्हें प्यार का वादा किया, जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई, उसने ही तुम्हें धोखा दिया। उसका दिल कहीं और चला गया। जी हां दोस्तों, कुंडली में जब शुक्र पर राहु का प्रभाव बढ़ता है तो इंसान की नजरें भटक जाती है। वो स्थिर नहीं रह पाता। उसका मन नए आकर्षण की ओर भागता है। यही स्थिति उस औरत की थी। शुक्र राहु के दोष ने उसके दिल में झूठा आकर्षण पैदा किया। उसने तुम्हारे सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। जी हां दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे कभी अन्याय सहन नहीं करते। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें आंसू दिए, वो सोच रही थी कि वो जीत गई है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि हमेशा कर्मों पर होती है। ज्योतिष कहता है कि जब शनि की 7.5 या शनि की ढैया किसी की कुंडली में आती है तो वो इंसान अपने हर कर्म का फल भुगतता है। यही समय अब उस औरत के जीवन में शुरू हो चुका है। उसके कर्मों का हिसाब अब उसे चुकाना पड़ेगा। और यही कारण है कि उसके जीवन में दुख, पछतावा और रोने का द्वार शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आज वो औरत अकेली है। वो बाहर से चाहे मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। रात को जब सब सो जाते